हेलो। कैसे हैं आप सभी? तो हिस्ट्री की इस दूसरी क्लास में और एमसीक्यूज़ की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी अपन ने जो पहली क्लास में क्या पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, उस क्लास में अपन ने थ्योरी पढ़ी थी। अब इसमें क्या है, अपन वन लाइनर्स करेंगे जो अपने पेपर्स में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वन लाइनर्स ही होते हैं। मोस्टली अपन से वन लाइनर्स ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वन लाइनर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं अपने पेपर्स में, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए वन लाइनर ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला कि इतिहास के जनक किसको कहा गया है, तो इतिहास के जनक आपको पता है हेरोडोटस को कहा गया है। किसको कहा गया है? हेरोडोटस को कहा गया है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नंबर तीसरा आता है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पहला कौन सा जानवर पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। कौन सा जानवर पाला गया था सबसे पहले? कुत्ता पाला गया था। नंबर चौथा आता है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? बताया था ना, किस काल को कहा जाता है माइक्रोलिथ? पाषाण काल को कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? पाषाण काल को। पांचवें नंबर पे आते हैं, किस काल में मानव आखेटक 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 था? मतलब किस काल में मानव आखेटक था? पुरापाषाण काल में। किस काल में मानव था आखेटक? पुरापाषाण काल में मानव को आखेटक बोला जाता था। इसके बाद आते हैं, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? तो वह कौन सा स्थान था जिस जगह से सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे? तो वह कौन सी जगह थी? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर के बेलन घाटी में मिले थे। किसके साक्ष्य? बेलन घाटी है एक उसमें जगह है एक कोल्डी हवा। किसके साक्ष्य मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। इलाहाबाद, इसी को बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। आगे चलते हैं अपन। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो जो मानव था ना, प्राक ऐतिहासिक काल का जो मानव था ना, उसने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? तो उसने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। इसके बाद आते हैं अपन, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? जो कृषि के प्रमाण है ना, कहाँ पर देखने के लिए मिले? तो ये मिले मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है अपना? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है अपना? पाकिस्तान में। उसके बाद आता है अपना क्या, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो वही सेम क्वेश्चन है, कोल्डी हवा में। कहाँ पर है? कहाँ पर मिले? कोल्डी हवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका आग का आविष्कार किस कब हुआ था? आपका आग का आविष्कार हुआ था प्रापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। और भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो भीमबेटका की गुफाएं है जो मध्य प्रदेश में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मैंने आपको चित्र दिखाया था एक, वो सांड बैल जैसा था ना, वही। तो उन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का, जो राख होती है ना, जो अपन आग जलाते हैं तो जो लकड़ियों की जो धूल होती है उसको बोलते हैं राख। तो जो राख का टीला किस नवपाषाण पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे संबंध है? सगन कल्लू। और ये सगन कल्लू जगह कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है ये जगह? कर्नाटक में। इसके बाद रॉबर्ट ब्रुसफुट थे। जो रॉबर्ट ब्रुसफुट थे ना, वो कौन थे? तो वो क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं क्या थे? पुरातत्वविद। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद। भूगर्भ वैज्ञानिक क्या, कौन कौन होते हैं? जो जमीन से संबंधित, भूगर्भ में जो भूगर्भ में जो लोग खोज करते हैं ना, जैसे उन्होंने किसकी खोज की थी? उन्होंने मद्रास में खोज की थी। जो पुरापाषाणिक काल के उन्हें वो मिले थे ना साक्ष्य, वो कहाँ मिले थे? मद्रास में मिले थे। तो जो पुराने चीजों को खोजना, खोदना, निकालना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लोगों को बताना, वो किसका काम होता है? भूगर्भ वैज्ञानिक का काम होता है। अगला आता है अपना, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए थे। जो हड्डी से निर्मित जो औजार या वस्त्र, औजार या आभूषण जो भी थे,
वो कहाँ से मिले थे? तो वो मिले थे महदहा से। कहाँ से मिले थे? महदहा से। नेक्स्ट, किसको चाल कौथलिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? किसको चाल कौथलिक युग भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट है अपना, कोपेन हैगन संग्रहालय की सामग्री से कांच और लोहे का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था विभाजन? तो थॉमस ने किया था। वो मैंने बताया था ना, मिलने मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर किसने किया था? थॉमस ने किया था, क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। अगला आता है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले थे। कहाँ से निकले थे? तो वो निकले थे दमदमा से। कहाँ से निकले थे? दमदमा से। उसके बाद अपना आता है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मैंने कहाँ बताई थी? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। और अब्दुल्लागंज में कहाँ? रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन? रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है भीमबेटका की गुफाएं? रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद अपन आते हैं, भारतीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वो अपना आता है संस्कृति। किसके अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के बीच में। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट, भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? जो भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो है अपना भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है? भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो अपना है भोपाल, मध्य प्रदेश में है। गैरिक मृतभांड पात्र, जो गैरिक मृतभांड पात्र है का नामकरण हुआ था। जो मैं गैरिक मृतभांड मैंने बताया था ना, मृतभांड पात्र, वो चीनी के बर्तन, तो उनका जो नामकरण हुआ था वो कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ये सभी पेपर्स में आ चुके हैं। ये वन लाइनर्स जो है ना, ये सब ओटी जो एमसीक्यूज होते हैं उन्हीं से बनाए गए हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ हुआ था पशुपालन का प्रारंभ? मध्य पाषाण काल में हो गया था। अपन को पढ़ने कहाँ, मैंने कहाँ बताया था? नव पाषाण काल में। लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हो गई थी? वो हो गई थी अपनी पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से। अब मानव पशुओं का पालन करने लगा था। इसके बाद आता है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। किसके प्रमाण मिले? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले थे? तो वो मिले थे अपने आदमगढ़ में। सबसे पहले कहाँ मिले थे? आदमगढ़ में मिले थे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्न है ना, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? मानव ने कृषि करना कब प्रारंभ किया था? तो वो मानव ने क्या किया, कब किया था? नवपाषाण काल में। मानव नवपाषाण काल में क्या करने लगा था? कृषि करने लगा था। उसके बाद आता है अपना क्या, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो वो मिला था नर्मदा घाटी में। कहाँ मिला था सर्वप्रथम साक्ष्य? नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था मानव द्वारा सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? उगाए तो गए थे दो, जौ और गेहूं, लेकिन मानव ने सबसे पहले उपयोग में क्या लिया था? जौ। क्या लिया था मानव ने सबसे पहले उपयोग में? लिया था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जौ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ हुए हैं? तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है ना, उसमें प्राचीनतम जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? प्राचीनतम जौ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वो मिले थे अपने लेहुरा देह में। कहाँ मिले थे? लेहुरा देह में मिले थे। किस एक प्रस्थल में पाषाण संस्कृति से एक से तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ हुए हैं? किस एक प्रस्थल से पाषाण संस्कृति से तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये शायद क्वेश्चन गलत हो गया है, ये गलत टाइप हो गया है, सॉरी। इसको अपन कट कर देते हैं। इसमें क्या है, इसकी जो भाषा है ना वो गलत हो गई है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड। अब है अपना, नर्मदा टोली उत्खनन किसने किया था? जो नर्मदा टोली है ना, इसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन किया था HD सांकलिया जी ने। किसने किया था? HD सांकलिया सांकलिया जी ने किया था। किसने किया था? HD सांकलिया जी ने किया था। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? जो नर्मदा टोली जगह है ना, वो किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। किस में है?
मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे? तो कहाँ पर मिले थे? तो वो मिले थे बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ है अपना? कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो कश्मीर में है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? तो अपने गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम में प्राप्त हुए थे। और गर्त आवास का क्या मतलब होता है? गड्ढा खोद कर उसमें रहना। तो गड्ढे बना लेते हैं ना, गड्ढे में खोद, गड्ढा खोद कर उसमें रहना, उसको क्या बोलते हैं? गर्त आवास। विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो कौन सी जगह है? वो अपनी लेखिया है। वो जगह कौन सी है? लेखिया है। नेक्स्ट आते हैं, पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? जो पाषाण कालीन सभ्यता है ना, पाषाण कालीन सभ्यता संस्कृति का अन्वेषण, अन्वेषण 1862 में प्रारंभ किसने किया था? तो अपने वो थे ब्रुसफुट ने। कौन थे? रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्रुस फ्रुट, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने किया था। एक सेकंड, क्या है? किसने किया था? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने किया था। नेक्स्ट आते हैं अपन, भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रुसफुट को कहा जाता है। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रुसफुट को कहा जाता है। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो पुरापाषाण काल है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको वो कहा जाता है आखेट युग। क्योंकि उस टाइम का मानव कैसा था? आखेटक। कैसा था? शिकारी। तो उस युग को क्या बोला जाता है? आखेट युग भी बोला जाता है। पुरापाषाण काल को आदि मानव का युग भी बोला जाता है। आदि मानव युग भी बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम का मानव जानवरों की था। इंसान बॉडी इंसानों अपन जैसी थी, मानव जैसी थी, लेकिन हरकतें जानवरों जैसी थी, इसलिए बोला जाता है आदि मानव, क्योंकि वो आधा मानव था। नेक्स्ट आते हैं अपन, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की प्रारंभ कब से हुआ था? कृषि कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था अपना नवपाषाण काल में, जब बैल और हल की सहायता से अब खेती करना प्रारंभ कर दिया था लोगों ने। किस काल में किया था? तो वो किया था अपना नवपाषाण काल में। उसके बाद आपने आते हैं, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? अग्नि का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किस काल में किया था? तो वो किया था अपना नवपाषाण काल में। किस काल में किया था? नवपाषाण काल में। और आग की खोज कब हुई थी? तो आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। तो ये क्या है? आग की खोज, आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। कब हुई थी आग की खोज? पुरापाषाण काल में। इसके बाद अपन आते हैं, भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट आते हैं अपन, मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो वो था लघु औजार। क्या था? छोटे छोटे हथियार या आभूषण। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ युग भी बोला जाता है। मध्य पाषाण काल को क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ युग भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं, व्यापक उत्खनन के बाद, किसके बाद? व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई थी? किसके बाद? व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी अपनी कहां से? गुजरात से। कहां से हुई थी? गुजरात से। क्या, एक बार और पढ़ लीजिए, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई थी? तो किससे हुई थी? तो वो अपनी हुई थी गुजरात से। किससे हुई थी? गुजरात से हुई थी। इसके बाद अपना आता है,
समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई थी? तो मानव ने जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब अपना ली थी? अंतिम संस्कार कब प्रारंभ हो गया था? तो वो हो गया था मध्य पाषाण काल में। तो कब प्रारंभ हो गया था? मध्य पाषाण काल में। इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इसे कहते थे, क्या कहते थे इसको? मध्य पाषाण काल को और क्या नाम बोला था मैंने अभी, क्या बताया था? माइक्रोलिथ युग। क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ भी बोला जाता है, क्योंकि इस काल में मानव क्या है, बहुत छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करता था, छोटे छोटे पत्थरों और एवं हड्डियों के औजारों का इस्तेमाल करता था, इसलिए इसे माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अपन, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं, क्या साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं? तो अपन को मध्य प्रदेश आदमगढ़ और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं? तो ये करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। क्या प्रस्तुत करते हैं? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट आते हैं अपन, इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूप, अस्थिपंजर को क्या बोलते हैं? शारीरिक प्रारूप, मतलब कि कंकाल हड्डी होती है जो अपनी, वही बोलते हैं शारीरिक प्रारूप, का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहार से, सराय नहार तथा मैदहा से। क्या प्राप्त हुआ था? मानव के अस्थि पंजर के जो अवशेष है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो हुए थे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदहा जगह से। नेक्स्ट अपने आते हैं, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे, वे गेहूं जौ और रुई उपजाते, गलत हो गया है सेंटेंस, थोड़ा इसमें चेंज करते हैं अपन। क्या, हाँ एक सेकंड, क्या करते थे वो लोग? क्या करते थे वो लोग? उगाते थे, उगाते थे, तथा वे घरों में रहते थे। कैसे घरों में रहते थे? तो वो लोग कैसे घरों में रहते थे? कच्ची ईंटों के, कैसे घरों में रहते थे? कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। जो मेहरगढ़ में बसने वाले लोग थे ना, नवपाषाण युग के लोग, वे अधिक उन्नत थे। वे क्या करते थे? गेहूं की खेती, गेहूं जौ की खेती और रुई, रुई कपास होती है ना, कपास उसको बोलते हैं रुई, तो उसकी खेती करते थे। तथा वे कैसे घरों में रहते थे? तो कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है, दक्षिण भारत में जो है वो नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल क्या है? बेलारी कर्नाटक प्रांत। कहाँ है वो जगह? है बेलारी जगह है वो, कहाँ है? कर्नाटक प्रांत में आती है वो जगह। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाशय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, कौन सी जगह से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए थे? तो वो है अपनी लेखिया जगह। कौन सी जगह है? लेखिया जगह। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, किसके? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, कौन थे? जॉन मार्शल। किसके थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। अब अपने जो वन लाइनर्स हैं वो खत्म हो गए, इसके बाद अपने एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे। तो मैं बता दूं, जो वन लाइनर्स थे ना, वो मोस्टली जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं अभी हिस्ट्री से मिल, प्राग ऐतिहासिक से संबंधित, तो वो वन लाइनर्स उन्हीं क्वेश्चंस के थे। क्योंकि आपको लग रहा होगा कुछ कुछ आंसर्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर है ना वो सीधे सीधे थे, तो वो आपके पेपर्स के मद्देनजर रखते हुए ही उन्हें ऐड किया गया है इस पीडीएफ में। तो आप उन्हें अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, तो आपको याद हो जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज। तो अपन एक तो पहला ही क्वेश्चन मिल गया अपन को, कौन सा है पहला क्वेश्चन अपना? ये देख लीजिए आप कि इतिहास का जनक किसको कहा जाता है। तो इतिहास के जनक आपको पता है किसको कहा जाता है? जल्दी से आप कमेंट कीजिए इसमें इस बात को। इतिहास के जनक किसको बोला जाता है? तो इतिहास के जनक बोला जाता है हेरोडोटस को। किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास के जनक किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। अब ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि क्या है, जो जो भी एक्सप्लेन करने लायक चीजें थी वो मैंने आपको वन लाइनर्स में करा दी। तो अब अपन क्या है, सीधे सीधे एमसीक्यूज करते जाते हैं
क्योंकि अब इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, तो ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कुछ होता नहीं है। जितना अपन को आवश्यक है अपन वही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपन को अपना समय बचाना है। क्योंकि जो अब एग्जाम्स है ना, जैसे कि एसएससी जीडी है, या अपना एसएससी जीडी लो, और अपनी जो मध्य प्रदेश की नई वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है, और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सभी वैकेंसीज अब लाइन बाय लाइन है। तो इस वजह से अपन क्या है, अब अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अपन को जो पढ़ेंगे वो अपन फैक्ट्स पढ़ेंगे, और जिन जो लगता है एग्जाम के नज़रिए से जरूरी महत्वपूर्ण है वही अपन पढ़ेंगे अब। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना एमसीक्यूज है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको बताया गया था अभी, भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है, तो वो है अपने सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट अपने आते हैं, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? तो मानव ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले जानवर पाला गया था कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था? तो मानव ने सबसे पहले जानवर पाला था कुत्ता। नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट अपना, किस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन है ना, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ किसको बोला जाता है? तो माइक्रोलिथ बोला जाता है अपना मध्य पाषाण काल को। किसको बोला जाता है? माइक्रोलिथ किसको बोला जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? तो मैंने आपको बताया था मानव ने सबसे अधिक जीवन किस कालखंड में बिताया था, तो वो उसका नाम क्या है? पुरापाषाण काल। कहाँ कब से कहाँ तक बिताया था? 20 लाख ईसा पूर्व से लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक। मानव ने कहाँ से कहाँ तक समय बिताया था पुरापाषाण काल में? 20 लाख ईसा पूर्व से लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक। ये सब तिथियां क्या है? लगभग में है, इनकी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि नहीं वो इतना ही समय था, ये सब अनुमानित है। तो कौन सा काल था वो सबसे अधिक बताया था? तो वो था पुरापाषाण काल। कब से कब तक? 20 लाख, 20 लाख ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। कहाँ से कहाँ तक बताया था? कहाँ से कहाँ तक है पुरापाषाण काल का समय? तो वो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट अपना, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी? तो मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? मैंने अभी आपको बताया था, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? तो मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु थी तांबा। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी थी? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु थी तांबा। तांबा के कारण ही अब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, क्योंकि अब नवपाषाण काल में जब तांबे की खोज हो गई थी तो अब औद्योगिकरण बढ़ गया था, अब विकसित रूप, अब विकास करने लगी थी जनसंख्या। सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले थे? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे, वो मिले थे अपने कहाँ पर? कोल्डी हवा में। कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा, प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिले थे सबसे पहले चावल के साक्ष्य? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे अपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, कोल्डी हवा जगह है उसमें, वहां पर मिले थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार है ना जो, वो किस काल में हुआ था? तो मैंने किस काल में बताया था आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था अपना पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हो गया था? तो आग का आविष्कार हो गया था अपना पुरापाषाण काल में। किस काल में हो गया था? पुरापाषाण काल में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो पहिए का आविष्कार है वो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मैंने कब बताया था पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था अपना नवपाषाण काल में। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो अपनी 2 क्लासेस हो गई हैं अब प्राग ऐतिहासिक काल की, तो मुझे भी लगता है कि आपको अब ये चीजें आने लगी हैं, इसलिए अब अपन जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, कहाँ पर मानव के जो गड्ढे खोदकर निवास करता था? गड्ढे जो खोदकर, मैंने बोला ना गर्तावास, तो ये वही है, गड्ढे खोदकर निवास करता था। कहाँ पर करता था? तो वो मानव करता था बुर्ज होम। कहाँ करता था? बुर्ज होम में। गड्ढे में मानव कहाँ पर रहता था? बुर्ज होम में रहता था। बुर्ज होम कश्मीर में रहता था।
भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना जो मध्य प्रदेश में, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है अपनी गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की शैल चित्र के लिए। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? रातापानी, रातापानी वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो इसको किया गया था 2003 में। कब किया गया था? 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो वो कहाँ पर हुए थे अपन को? नवपाषाण में कब से कहाँ मिले थे अपन को? तो वो अपन को वहाँ मिले थे मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक मेहरगढ़ और कृतक पहाड़ियों के बीच में मिले थे अपन को। किसके साक्ष्य मिले थे? कृषि के साक्ष्य मिले थे। और ये कब मिले थे? तो ये मिले थे अपन को नवपाषाण युग में। कब मिले थे? नवपाषाण काल में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो राख के टीले के साक्ष्य कहाँ मिले थे? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ मिले थे। कर्नाटक के सगनकल्लू में। कहाँ मिले थे? सगनकल्लू जगह है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक। कहाँ पर है वो जगह? सगनकल्लू जगह पर मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? तो सगनकल्लू जगह पर मिले थे अपन को राख के टीलों के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? राख के टीलों के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अपना, अगला है अपना, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की जो गुफा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अपने गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाओं में क्या देखने के लिए मिलता है? शैल चित्र देखने के लिए मिलता है। तो भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट अपना, रॉबर्ट ब्रुसफुट थे क्या थे? रॉबर्ट ब्रुसफुट क्या थे? तो मैंने अभी आपको बताया था क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रुसफुट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है। ये दोनों थे। अभी अपन ने वन लाइनर्स में पढ़े थे ना। रॉबर्ट ब्रुसफुट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं क्या थे? पुरातत्वविद भी थे। क्या थे? पुरातत्वविद भी थे। ये क्वेश्चन किसमें आ चुका है? ये देखो मैंने बोला था ना, इस क्वेश्चन आज जो पेपर्स में पहले से आ चुके हैं। तो किसमें आ गया है? ये यूपी के लोअर सब सब इंस्पेक्टर जो भी था, सबका जो भी पेपर है उसमें आ चुका है। नेक्स्ट आते 2015 में आ चुके हैं ये सब। यूपी पीसीएस मेंस में आया था ये क्वेश्चन 2010 में। क्या है ये? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? तो देखो भारतीय उपमहाद्वीप में, तो ये है अपने मेहरगढ़ में। कहाँ हुए थे? अपन को कहाँ प्राप्त हो चुके थे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ क्या है? पाकिस्तान में है। तो कहाँ पर हो चुके थे अपन को? भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर हो चुके थे? कोल्डी हवा में हुए थे भारतीय। तो क्योंकि मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ हुए थे अपन को? वैसे भारतीय उपमहाद्वीप में तो अपन को ऐसे इसमें ये आना था, बट जिसका जो आंसर है वो आंसर मेहरगढ़ ही है। इसको थोड़ा डाउट में है ये क्वेश्चन अपना है। तो मैं आपको क्लियर करके अगली क्लास में जो बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना आप, 16 का जो आंसर है। क्योंकि मेहरगढ़ क्या है? वो पाकिस्तान में आता है। और इसमें जो लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो किसमें प्राप्त हुए थे? तो भारतीय उपमहाद्वीप आंसर है इसका मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? पाकिस्तान में है मेहरगढ़। और कौन सी जगह है? बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान की बलूचिस्तान में मेहरगढ़। तो इसका आंसर वैसे मेहरगढ़ है। क्या है इसका आंसर? मेहरगढ़ से। अभी आप इसको यही कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड ने भी यही माना है तो अपन भी यही करेंगे। नेक्स्ट अपना आता है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं।
हड्डी से निर्मित साक्ष्य कहाँ कहाँ पर मिले थे? हड्डी से निर्मित आभूषण के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? कहाँ पर मिले थे अपने? हड्डी से निर्मित साक्ष्य कहाँ पर मिले थे अपन को? हड्डी से निर्मित आभूषणों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो वो अपने मिले थे महदहा जगह पर। कहाँ पर मिले थे? महदहा से। कहाँ पर मिले थे? महदहा जगह से मिले थे। नेक्स्ट अपन आते हैं, ये अपना देखो, यूपी आर ओ ए आर ओ मेंस 2013 में आया था। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किसको चाल कैथोलिक युग भी कहा जाता है? अब बताइए, चाल कैथोलिक युग किसको बोला जाता है? तो ये अपना बोला जाता है ताम्रपाषाण काल को। किसको बोला जाता है? ताम्रपाषाण काल को क्या बोला जाता है? चाल कैथोलिक युग। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आ चुके हैं पेपर्स में, ये देखिए 44 बीपीएससी प्री में आया था ये 2000 में। हालांकि क्वेश्चन पुराने हैं, लेकिन अब इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना हो सके अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब मोस्टली अंदर से पूछने वाली बातें हैं। हालांकि हैं सब ये ऊपर ऊपर से ही, स्टैटिक ही मान लो इसको पूरा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था ना, किसने किया था त्रियुगीय विभाजन? तो वो किया था अपने थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो वो किया था अपने थॉमसन ने किया था। त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है अपना, भारत में किस शैलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शैलाशय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए? तो अपने मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका। क्या है मध्य प्रदेश में? भीमबेटका। तो सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे ज्यादा चित्र भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। सबसे ज्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे ज्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से हुए हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट है अपना, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वो मिले थे अपन को दमदमा से। कहाँ से मिले थे? दमदमा से। किस जगह से मिले थे? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वो अपन को मिले थे दमदमा जगह। एक दमदमा जगह है, वहां से मिले थे अपन को। नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट है अपना, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल है कौन सा स्थल है प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए? कौन सा है? तो वो अपना है भीमबेटका की गुफाएं। क्या प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं। अब भीमबेटका की गुफाओं को कितनी तरीका से पूछा जा सका है। यहाँ देखिए, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? विष्णु डॉक्टर विष्णु श्रीधर। किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर। एक सेकंड, डॉक्टर श्रीधर, अरे, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने की थी। ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। जो लिख रहे हैं वो भी पूरा नहीं लिख पा रहा है, ऐसे ही याद कर लीजिए आप। तो किसने की थी और कब की थी खोज? 1997-98 के समय में की थी। किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने की थी। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? वही क्वेश्चन फिर से आ गया। अब्दुल्लागंज, रायसेन। कहाँ कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। किसमें आया था? यूपीपीसीएस प्री में। कब आया था? 2013 में क्वेश्चन आया था ना। कब आया था? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बताइए आप। अब आप पर है ये क्वेश्चन। प्राचीनतम जीवन के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं प्राचीनतम जीवन के साक्ष्य? बताइए, सोचिए कहाँ पर मिल सकते हैं प्राचीनतम। जहाँ मनुष्य कौन सी जगह रहेगा जहाँ उसे खाने के लिए सारी चीजें मिलेंगी? कौन सी जगह रहेगा जहाँ उसे मानस को सबसे ज्यादा खाने की चीजें मिलेंगी? तो वो जगह कौन सी है? बताइए।
कौन से मानव सब सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। तो जहाँ कृषि होगी मानव वहाँ स्थायी निवास बनाएगा, क्योंकि कृषि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आज यहाँ कर ली कल उसे, स्थायी निवास बनाना पड़ेगा ना कृषि करने के लिए। तो बस सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? स्थायी निवास के। तो वो मिले थे अपन को मेहरगढ़ में। कहाँ पर मिले थे? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्य किसका संलग्न कार्य है? किसका है ये कार्य? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? किसका संलग्न कार्यालय है? तो किसका है संलग्न कार्यालय? संस्कृति का। किसके अंतर्गत आती हैं ये सब चीजें? संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का किस और निम्नलिखित विभागों में से किसके अंतर्गत आता है ये पुरातत्व सर्वेक्षण? किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है संस्कृति विभाग में। किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति। नेक्स्ट है अपना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो है अपना भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मानव मानव और संग्रहालय। कहाँ पर है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। नेक्स्ट है अपना, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली जगह है मध्य प्रदेश की, उसका उत्खनन किसने किया था? तो एच डी सांकलिया जी ने किया था। किसने किया था? सांकलिया ने। एच डी सांकलिया ने किया था। किसने किया था? एच डी सांकलिया ने। नबदा टोली जगह है ना, उसकी खोज किसने की थी? उत्खनन किसने किया था? एच डी सांकलिया जी ने। किसने की थी? एच डी सांकलिया जी ने। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान से प्राप्त हुआ था? जो समाधान है ना, एक कब्र एक जगह है बुरजोम, ये इसका आंसर ये है बुरजोम। जो कश्मीर की जगह है ना बुरजोम, यहाँ से क्या है, मानव और उसका कुत्ता उन दोनों के साक्ष्य एक ही कब्र से मिले थे। तो ऐसा बोलते हैं लोग कि उस टाइम पर शायद उनका उनकी एक प्रिय वस्तु मान लो, या फिर उस टाइम पर ऐसा कोई चलन हो कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसका कुत्ता भी दफनाया जाता हो। तो किसके साक्ष्य मिले थे? कब्र से किसके साक्ष्य मिले थे? बुर्ज होम में, कश्मीर के बुर्ज होम से किसके साक्ष्य मिले थे? मानव कंकाल के साथ उसके कुत्ते के भी साक्ष्य मिले थे। कुत्ते के कंकाल के भी साक्ष्य मिले थे। कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम से। तो अब आपका प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गया है, सारी चीजें हो गई प्राग ऐतिहासिक काल में। जैसे कि अपने वन लाइनर्स भी हो गए, थ्योरी भी अपन ने पढ़ ली, एमसीक्यूज भी हो गए। तो अब उम्मीद है हमें क्या आपको समझ भी आया होगा और आपके क्लियर भी हो गए होंगे अब प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसके बाद अपना नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता, और विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य जान लेंगे, जिससे अपने अगर पेपर में उनके बारे में पूछा जाए तो अपन बता सकें। क्योंकि अभी जीएस का कोई भरोसा नहीं है, जीएस कहाँ से पूछ ली जाए। अब तो वर्ल्ड जी के भी पूछ लेते हैं वो लोग, तो अपन को वो भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जीएस स्टैटिक, सभी जगह अब स्टैटिक पूछने लगे हैं, मोस्टली स्टैटिक ही आते हैं। तो अब अपन क्या है, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे और जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें कवर करेंगे। डिटेल में भी पढ़ेंगे और जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, ना ज़्यादा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के लिए अपने पास समय नहीं है, और कम पढ़ेंगे तो फिर अपना मतलब क्या निकला, पेपर में क्वेश्चन आया अपन ने कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब अपन इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।
अब अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास किसकी होगी अपनी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अपनी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तो अब अपना अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है।